मकराना बाईपास तिराहे से होकर घोड़ाबास इमाम चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर जमालदीन खाटू वाले की गली में एक पॉजिटिव आने से मकराना शहर का प्रशासन सख्त हो गया है। आज मकराना प्रशासन एसडीएम सैयद सिराज अली जैदी, मकराना तहसीलदार दिनेश शर्मा, मकराना सुरेश कुमार सांवरिया, मकराना सीआई जितेंद्र सिंह चारण व डॉक्टर आरिफ मंसूरी मौके पर पहुंचकर पॉजिटिव वाले इलाके का जायज़ा लिया और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इस इलाके को तुरंत ज़ीरो कर दिया जाए। आप देख सकते हैं ये है मकराने का घोड़ाबास मार्ग, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में जांच के बाद एक लड़के को पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण आज इस घोड़ाबास मार्ग में ज़ीरो मोबिलिटी करना पड़ रहा है। ज़ीरो मोबिलिटी एक छोटा सा कर्फ्यू है, इसमें लोगों का आवागमन वाहनों से बाधित होता है और बिना वजह यहाँ अगर कोई भी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आदर्श नगर इलाके में क्वारंटाइन सेंटर से भी एक पॉजिटिव पाया गया, तो आज उस इलाके को ज़ीरो मोबिलिटी करके यहाँ भी पूरे इलाके को सीज किया है। हालांकि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी तत्परता से निभा रही है और मकराना शहर में इस कोरोना जैसी महामारी को बचाने की पूरी प्रयास कर रही है, लेकिन बाहर के आए हुए श्रमिकों से ये मकराना शहर में अभी तक 10 से 12 पॉजिटिव मिले हैं, जिसके कारण मकराना शहर में एक आज मकराना के कई इलाके सुनसान नज़र आए। आप देख सकते हैं मकराना का ये आप देख सकते हैं मकराना बस स्टैंड और मकराना बाईपास रोड। मकराना शहर में कोरोना पॉजिटिव पाने के कारण लोगों में भय हो गया है, दहशत हो गई है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। पूरे देश में इस बीमारी में भयंकर लोग तबाह हो रहे हैं और पिछले 2-2.5 महीनों से जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी लोग पालना कर रहे हैं, लेकिन जो आज मकराना शहर में जो पॉजिटिव आने के कारण लोगों में एक ज़बरदस्त खलबली मच गई और लोगों में एक भय हो गया। इस भय के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये है वो आदर्श नगर जहाँ पर एक दूसरा पॉजिटिव पाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सुनसान ये आदर्श नगर भी लग रहा है, क्योंकि आदर्श नगर को भी यहाँ ज़ीरो मोबिलिटी कर दिया गया है। इस बारे में हमने जब मकराना एसडीएम सैयद सिराज अली जैदी से बात की तो उन्होंने मकराना शहर की जनता को एहतियात बरतने की बात कही। एसडीएम सैयद सिराज अली जैदी ने कहा कि बिना वजह आप अपने घरों से ना निकले। यदि कोई बिना वजह घर से निकलता है तो प्रशासन और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। सर, मकराना शहर में 2 पॉजिटिव आने की वजह से जो लोगों में एक दहशत हो गई, खलबली मची हुई है, तो आप कहाँ ये आए हैं और क्या रहेगा कर्फ्यू का? देखिए, इसमें वार्ड नंबर 20 और 23 जो है इन दोनों में एक एरिया हमारा ये घोड़ाबास के आसपास है और दूसरा आदर्श नगर दूसरी में है। उन क्षेत्रों की पहचान करके उसका चिन्हीकरण करके उसका मौका नक्शा बना के मौका देख लिया गया और इसमें ज़ीरो मोबिलिटी के जो आदेश हैं वो निकाल दिए गए हैं।
साथ ही जो पुलिस और प्रशासन की इसमें व्यवस्था है वो ज़ीरो मोबिलिटी का हम सख्ती से पालन कराएंगे। घबराने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो सावधानियां हैं इसके कोविड के संबंध में जो मार्गदर्शन अभी तक हमें जिला कलेक्टर महोदय या ऊपर के स्तरों से प्राप्त हो रहा है, उन सावधानियों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का जो है अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार अपने अपने घरों में रहें, आवश्यकता हो तो ही बाहर निकलें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें और इसी मनोकामना के साथ जय हिंद जय भारत। सर, क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रहते हैं उनके परिवार वाले उनसे मिलने या उनका खाना देने जाते हैं, उनसे आप कोई बात कहें सर? देखिए, इसमें जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके की हमने की थी कि जो सेंटर्स हैं वो सिटी के पास हमने इसलिए रखे थे कि ऐसे परिवार के लोग जो क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे हैं और उनको खाना पहुंचाना चाहते हैं ताकि घर का उनको अच्छा और स्वच्छ जो है वो भोजन मिल सके, इसके लिए हमने उन्हें अलाउ किया था कि वो घर से भोजन दे सकें। और कुछ ऐसे लोग जो इस प्रकार के हैं कि जो जिनके घरों में घर दूर है या भोजन की व्यवस्था वो नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए हमने नगर पालिका और एक स्थानीय संस्था के माध्यम से हम भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ऐसे लोग से मेरी अपील ये रहेगी कि जो आप भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं अपने डिस्पोजेबल जो आइटम है आप उनको यूज़ करें, ताकि वो जो बर्तन है वो घर से आप वापस दोबारा सेंटर तक ले जा रहे हैं और वापस वही आपके घर तक आ रहे हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। या फिर दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि आप 2-3 जो बर्तन है वो आप अपने जो संबंधित व्यक्ति है जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा है उसको उपलब्ध करा दें और टिफ़िन का जो खाना है वो उसमें रख दें और उसको बिना छुए उसको खाने को खाली करके और चले जाएं। ज़्यादा बेहतर व्यवस्था ये होगी कि आप डिस्पोजल में उनको खाना दें ताकि उसका जो है कचरे का निस्तारण भी हो सके और जो कांटेक्ट है वो आपस में नहीं है। साथ ही मकराना पूर्व विधायक व नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेस्ट हाउस से हमने इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि मकराना शहर की जनता को घबराने की बात नहीं, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर से जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका किसी से मिलना जुलना नहीं है, वो क्वारंटाइन ही है और जल्द ही उनकी जांच नेगेटिव आ जाएगी। जिस प्रकार से मकराना शहर में ये जो पॉजिटिव कोरोना के जो केस आ रहे हैं, हालांकि घबराने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में जो रख कर उनकी जांच कर रहे हैं वहाँ पर जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में मकराना के लोगों को? ये बात आप सही कह रहे हैं। मकराना के अंदर 2 महीने से मकराना विधानसभा में पूरे में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। इसके लिए हमारे मकराना की प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ मैं। और अब जो भी केस आ रहे हैं, जिस तरह श्रमिक लोग बाहर से आ रहे हैं, उसके लिए सभी को क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन करने के बाद में हालांकि वो लोग घर पे तो नहीं गए, कोई भी आदमी जिसको पॉजिटिव आया, लेकिन कभी कभी क्या आता है उनके परिवार वाले उनसे मिलने आते हैं दूर से या खाना पानी रोटी बाटी देने आते हैं, तो ये उनको इस सब चीज़ों को बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को अलग से रहना चाहिए। अगर उनमें से कोई संक्रमित को दूसरा आदमी आ जाता है स्कूल के अंदर, तो उसका जो लोग मिलने आते हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसको लेके अभी ATM साहब के पास हम सब की ये चर्चा यही हो रही थी किस तरह से इसको सिस्टम बनाया जाए। तो अभी बात यही हुई है कि जो रेड जोन के है, जैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र आ गया पूरा, ये गुजरात, अहमदाबाद, इनकी अभी स्कूलें अलग करने का इस तरह से ATM साहब ने प्लान बनाया है, ताकि रेड जोन में जो जहाँ ज़्यादा संक्रमित है उन लोगों को अलग रखे ताकि वो दूसरे वाले उसमें डिस्टर्ब नहीं हुए। और भी अभी मैं नगर पालिका में जा रहा हूँ, उसको लेके जो नगर पालिका की जो ड्यूटी है, जैसे हर क्वारंटाइन सेंटर रोज़ सैनिटाइजर होना चाहिए, क्योंकि बिस्तर वगैरह जिसका पॉजिटिव आ गया उसका बिस्तर एक बार उसका अलग ही फेंक देना चाहिए, सैनिटाइजर बिस्तर दोबारा होना चाहिए। क्यों नौबत आ रही है लोग खाना घर से मंगा रहे हैं, तो उसका भी बढ़िया खाना किस तरह से क्वालिटी देख के वो सब ये व्यवस्था उसमें लगे हुए हैं ताकि इन सबको अच्छी सुविधा मिल सके। सर, क्वारंटाइन सेंटर से लोगों के फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ सुविधा नहीं है, हम जहाँ रहते हैं 5 आदमी एक साथ रहते हैं, एक ही नल के हाथ लगाना पड़ता है, मजबूरी है। की बात तो ऐसी बात नहीं है, कुछ तो क्या है वो लोग क्या क्वारंटाइन यहाँ इतनी दूर से कैसे जुगाड़ बना के या पास से या जैसे भी आ गए। अब उनको क्या
घर जाने की जल्दबाजी है। तो कई बार फ़ोन आते हैं तो हम खाना जाके चेक भी करते हैं, तो खाना की क्वालिटी भी अच्छी है, सर्विस भी हो रही है, लेकिन उन लोगों को क्या घर जाने की उतावली होती है, कोई ना कोई आरोप लगा के कुछ हो सकता है, कहीं दिक्कत भी हो सकती है, तो कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से सब ऐसी बात है। ठीक है। अब मेरा तो यही कहना है, जो लोग उनके परिवार वाले हैं वो चिंता न करके वो उनको सोचने हमारे गांव में आ गए और उनसे दूर है, ताकि आप अपने घर से रख सको, मोहल्ला से रख सको। अब जिस तरह से आज 2 जगह कर्फ्यू का जैसा लगाया, 2 पॉजिटिव है, तो इस तरह से अगर हर जगह मोहल्ले में से निकलेंगे तो पूरा गांव कर्फ्यू में हो जाएगा। तो वो परिवार वाले दूर ही रहे और नियम के हिसाब से उनसे मिले। ठीक है। मकराना शहर में 2 स्कूल, सेंट एंसलम और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन में जो क्वारंटाइन युवा थे बाहर से जो आए हुए थे, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे अहमदाबाद से हो, या एमपी से हो, चाहे यूपी से हो, उन सबको इन क्वारंटाइन में स्कूलों में रखा गया था। हालांकि इन्होंने अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं किया, जिसकी वजह से हम मकराना शहरवासी बचाव की स्थिति में है। आज हमने जब स्कूल में जाकर इन लोगों से बात की तो इन्होंने अपनी एक समस्या रखी, तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही। इन्होंने कहा कि हमें ग्रीन जोन वालों को और रेड जोन वालों को एक ही कमरे में रखा जाता है, जिससे हमें भी घबराहट होती है और हम लोग अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी वजह से हम भी पॉजिटिव आ जाते हैं। तो उन्होंने मांग की कि रेड जोन वाले के रूम अलग हो और ग्रीन जोन वाले के रूम अलग हो। तो हमने इसके बाद तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उन्होंने हमें अवगत करवाया और उन्होंने कहा कि इसका निर्णय ले लिया गया है और इसके ऊपर जल्द कार्रवाई होगी। हमने महाराष्ट्र, अहमदाबाद, इन सब के अलग अलग जोन बनाकर स्कूलों में रखने की व्यवस्था की है। आइए इसी के चलते क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। एक मिनट सर। जैसे हम जो नहाने धोने की व्यवस्था है उसमें सिर्फ 2 बाल्टी है। हाँ, 2 डब्बा 2 बाल्टी है। ठीक है। उसको हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या पता कौन सा आदमी कैसा है। ठीक है, वो भी व्यवस्था करवाएंगे। आप बताएं सर। हमारी मांग ये है, जो रेड जोन से आए हुए हैं और जो ग्रीन रेड से आए हुए हैं उनको और हमें ग्रीन जोन को और रेड जोन को अलग अलग किया जाए, अलग अलग कैंपों में रखा जाए, अलग अलग ग्रुप को। ठीक है। जो पंजाब से, जो दिल्ली से, गुजरात से अलग अलग खेमा बनाया जाए। राज्य से आए हुए उन सबको अलग अलग जगह रखा जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बात करता हूँ सर से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी जो फैली हुई है उसके चलते सभी जगह लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के चलते मकराना ही नहीं, अन्य शहरों से जो लोग मजदूर इधर उधर जो आ रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे, वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं। और मकराना के भी जो श्रमिक बाहर जो थे वो भी यहाँ आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों मकराना बिल्कुल इस कोरोना जैसी महामारी से बिल्कुल सेफ था, लेकिन जैसे ही श्रमिक अपने अपने गांव आ रहे हैं और कोई रेड जोन से आ रहा है, कोई ग्रीन जोन से आ रहा है, अब किसको क्या पता कि इसमें कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने जैसे ही कोई मजदूर आता है, श्रमिक आता है, उनको किसी स्कूल में, कॉलेज में या होटल में उनको क्वारंटाइन कर दिए हैं। लेकिन उनकी जांच होने के बाद जब कोई रिपोर्ट आई तो उन रिपोर्ट में सबसे पहले मकराना में 2 पॉजिटिव आते ही मकराना शहर में खलबली मच गई और उसके बाद एक भय लगने लग गया कि शायद ये 2 लोगों किसी से मिले होंगे। लेकिन भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की इस मकराना शहर में थोड़ी कृपा है, क्योंकि वो लोग क्वारंटाइन पे थे
और क्वारंटाइन में किसी से नहीं मिले। दूसरी बात, उसके बाद कोई अहमदाबाद से, महाराष्ट्र से आए, उसके बाद उनको भी जब रिपोर्ट की गई थी वो भी पॉजिटिव पाए गए। लेकिन बाहर के जो श्रमिक आ रहे हैं उन्हीं को ही जब जांच होती है तो उनको ही पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव जो आता है वो बाहर से आता है, वो पॉजिटिव ठीक भी हो रहा है। और हो सकता है, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जो 2 आए थे उनकी 1-2 नेगेटिव आई है, हो सकता है वो पूरा नेगेटिव ही आ जाए। लेकिन जिस प्रकार से आज मकराना शहर में गोड़ाबास और आदर्श नगर में जो 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, उससे लोगों में एक भय हो गया। लोगों की मानसिकता एकदम से चेंज हो गई, बोले कि सिटी में एक कोरोना प्रवेश करा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है कि आप घबराएं नहीं, वो कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए हैं वो भी क्वारंटाइन ही है और इनकी भी जांच हो गई है और इनके साथ वो भी कोई संपर्क में नहीं आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग, जिनके भी रिश्तेदार, भाई बहन जो क्वारंटाइन में हैं, उनके लिए अगर वो मिलने जाते हैं, कोई राशन सामग्री या घर का खाने का सामान या अन्य कोई भी चीज़ अगर देने जाते हैं तो आप एहतियात बरतें। आप उनसे मिलने अपने मास्क लगा के, पहन के जाए। और खाना अगर देने जाए तो आप डिस्पोजल का यूज़ करें, क्योंकि टिफ़िन अगर आप दोगे तो वो खाएंगे और वापस जूठा खाना भी आएगा और टिफ़िन भी आएगा तो उसके हाथ लगा हुआ होगा। और इसका बचाव करें, खुद का भी बचाव करें, मोहल्ले वासियों का बचाव करें और मकराने का बचाव करें, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। और दूसरी बात, आज जो इस स्कूल में और अंजुमन में जो सैंपल लिए गए थे उनमें से जो एक पॉजिटिव आया है, उसी को लेकर मकराना में, गोड़ाबास में 0 मोबिलिटी की एक कर्फ्यू जो होता है वो लगाया जाएगा और आदर्श नगर में 0 मोबिलिटी का कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो आप सतर्क रहें, ऐसी स्थिति न बनने दें कि मकराना पूरा लॉक हो जाए। दूसरी बात, मकराना शहर में ये जो लॉकडाउन है, इसके अंदर जो क्वारंटाइन है, कुछ लोगों का कहना है कि हम परेशान हैं, किसी को नहाने में परेशानी, किसी को पानी पीने में परेशानी या किसी को अन्य चीज़ की परेशानी है। इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों से बात की, तो हो सकता है जल्द ही इनका भी निस्तारण होगा और ये लोग जांच होने के बाद नेगेटिव आए तो अपने घर जा सकते हैं। तो घबराएं नहीं, सेफ्टी बनाए रखें, मास्क लगाएं और बचाव रखें। बचाव ही जीवन है। अस्सलाम वालेकुम।